सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आज आपने मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दिया है और खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया समय दिया है और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। कि खुदावंद का वचन कहता है आज जितने लोग उससे प्रेम करते हैं आज उनके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप आशीष पाना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, हर एक काम आपके जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आज हम जिस उद्धारकर्ता को मान करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो खुदावंद का वचन कहता है यदि हम तीन बातों के लिए अपनी जिंदगी में याद रखें जो परमेश्वर हमें कहता है और सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि पिता का वचन कहता है तुम्हारे पास बहुत कुछ भी है, यदि बहुत कुछ है आपके जीवन में, आपके जीवन में चिंता, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफें यदि आपके जीवन में है तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मोल नहीं। इसीलिए याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा की साक्षी आपको देता है और वो कहता है जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा हुआ है वहां पे कहा गया था आत्मा ही क्या है, आत्मा आप ही हमारी जो है आत्मा के साथ गवाही देता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आज हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। यदि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, जो आज रोते हैं, आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, आज हताश है, निराश है, बहुत सारी चिंताओं का सामना आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे। आज जितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, खुदावंद का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, और जितने लोग इस कलीसिया से जुड़ते हैं खुदावंद के घर में उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। उनके हर एक चीजों को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब इस बात को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो। आज आप संसार के हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, चाहते भी हो और करते भी हो, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हो, उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करते हो, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से आप उन्हें परिपूर्ण बनाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका बेटा है। उसी तरीके हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी मेरे बेटे और बेटियां हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से सुनना। जब हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो तो आज हम परमेश्वर की संतान हैं और कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा परेशान हो, हताश हो, निराश हो। कोई नहीं चाहेगा, ना आप चाहेंगे ना और कोई चाहेगा। हर एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो अपने बच्चों से प्रेम करता हूं और उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला हूं। तो आज आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर कहता है कि मैं मिटा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हृदय परिवर्तन से पहले आत्मा ने पाप, जिस तरीके से पाप और धार्मिकता और आने वाले न्याय के लिए प्रतिदिन आज हमारे जीवन में अब उसकी अनुग्रहकारी सेवकाई आज हमारे जीवन में बदल गई है। आज हमारा जीवन बदल गया है। आज हमारे जीवन से बीमारियां जा रही हैं, आज हमारे जीवन समस्याएं जा रही हैं, आज हमारे जीवन से बहुत सारी संकट दूर हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है तुम मुझे छोड़ सकते हो लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब आज हमारा पिता आज हमसे इतना प्रेम करता है तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें, आज हम क्यों ना उससे विनती करें, आज हम उसके वचन को क्यों ना पढ़ें। क्योंकि इस तरीके हम पढ़ते हैं गलातिया पुस्तक अध्याय 4 और 6 में लिखा है
और जो जिस तरीके परमेश्वर ने कहा, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को जो कहा, हे अब्बा, किसने कहा? यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, क्या कहा? हे पिता, मैं पुकारता हूँ। हमारे हृदय में आज आपने भेजा है वचन और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आज जो मेरे जीवन में दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हे पिता, इस संसार के लोग नहीं जानते कि क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। और अनेक प्रकार की आज जो हमारी घनिष्ठ मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसी तरीके आज हमारा यीशु मसीह से है। आज हमारा यीशु मसीह से संबंध है, क्योंकि हमारा खुदावंद का वचन कहता है आज यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह हमारा दोस्त है, आज आपके जीवन बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, बहुत सारी चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबत, अनेक प्रकार के कर्जे आपके जीवन में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आप संसार के लोगों से मित्रता रखते हैं, एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि आप सभी लोग मुझसे प्रेम करते हो और मुझे अपना दोस्त, अपना भाई और अपना गुरु भी मानते हैं, तो मैं कहता हूं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप सभी लोगों से और हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। इसीलिए कहा अब तू मेरा परमेश्वर, क्या कहता है कि अब तू मेरा परमेश्वर है और तुम सब परमेश्वर के संतान हो, आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए यूहन्ना पुस्तक याद करिए, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 10 में लिखा है, उसमें क्या कहा गया था कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह क्या करता है, वह अपने ही में आप एक गवाही है। हालेलुया। क्या है? वो अपने आप में एक गवाही है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में ये सच्चा है कि आप दूसरे से कह सकते हैं कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही यही है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता हूँ और उसे ग्रहण करता हूँ और उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और एक बात को याद रखिएगा, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, क्या कहा? जो तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। और आज हमारे जीवन में इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। शर्त आज हमारे जीवन में है विश्वास, परिणाम। आज हम इन बातों को जानना है। और हमारे जीवन में यदि शैतान आकर के आपके उद्धार के प्रति संदेह उत्पन्न करता है, इसका मतलब है कि आप परीक्षा में पड़ रहे हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आपके जीवन में चिंताएं, आपके जीवन में मुसीबत है। क्योंकि शैतान कहता है, शैतान भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं तो अनंत जीवन मेरा है। इस दिन आज इस बात को याद रखिएगा कि शैतान ने भी कहा यीशु पर विश्वास किया इसलिए अनंत जीवन मेरा है, मुझे उद्धार प्राप्त है, मेरे पाप क्षमा कर दिए, हर प्रकार के समस्या मेरे जीवन से निकल जाएंगे और परमेश्वर आपको नया मार्ग देगा। ये शैतान भी कबूलता है, लेकिन शैतान अपनी बात से, अपने अनेक प्रकार के गलत कामों से बाज नहीं आता है। वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपको हटाना चाहता है, क्योंकि जो शैतान है वो भी परमेश्वर का बेटा था, वो भी एक स्वर्गदूत था, सृष्टि में आया और उसके अंदर बहुत घमंड, ईर्ष्या था। परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया तो वो शैतान बन गया, लेकिन वो भी परमेश्वर का बेटा था। हम लोगों के आने से पहले, संसार में मनुष्य के आने से पहले वो इस पृथ्वी पर आ चुका था और वो सब कुछ अपने अंडर कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो आज हम उसके अनेक प्रकार के अधीनता के काम करते हैं, बहुत सारे बुरे काम, बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे विचारधारा, बहुत सारी सोच आज हमारे जीवन में है। यदि खुदावंद का वचन आज आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है तो आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 5 और 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास यानी प्रतीति करता है, विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और उसके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। हर एक विचारधारा उसके जीवन में जो आती है, हर एक कामों में आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है। हालेलुया। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज हमारे जीवन में हमें आशीष और बरकत दे। आज हमें खुदावंद संभाल, क्योंकि आज हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम अपनी जिंदगी में बहुत सारा हताश और निराश और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खुदावंद से आज के ये खुदावंद आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें हमारे चैनल से जुड़ते हैं, हमारी कलीसिया से जुड़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से पहले आपसे नम्र और निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग प्रार्थना को जुड़ सकें और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है इस प्रार्थना के द्वारा। आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, मैं जिसका किसी ऊपर हाथ
रखूं पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान हैं, हताश निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर, हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते हैं कि पिता आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूं पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन
बहन हैं कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।